जाने माने शिक्षक अवध ओझा सर, जिनका आप वीडियो हर दिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे, वही अवध ओझा सर अब राजनीतिक में अपना पहला कदम रख चुके हैं और उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हम इनके बारे में बताएंगे कि क्यों अवध ओझा सर बीजेपी और कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर पाए और अवध ओझा सर अब कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अवध ओझा सर के इस कदम को किस रूप में देखते हैं? आप अवध ओझा सर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर आप इनको कितना नंबर देते हैं, ये कमेंट में लिखिए। बाकी अवध ओझा सर जो एक शिक्षक हैं, काफ़ी वायरल रहते हैं, इनको यूट्यूबर भी कह सकते हैं और यूट्यूब इंस्टा में ये काफ़ी वायरल दिखते हैं और ये एक हिस्ट्री के शिक्षक बताए जाते हैं जिनका वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। लेकिन अब यही अवध ओझा सर अब शिक्षक के साथ साथ इनके नाम के बगल में अब नेता भी लिखा जाएगा, क्योंकि आज अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब वो एक नेता के रूप में भी आगे का कार्य करेंगे। अवध ओझा सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी और कांग्रेस को क्यों नहीं ज्वाइन किए। इनके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद से लगातार ये सवाल आ रहा है कि आखिर अवध ओझा सर ने बीजेपी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, कांग्रेस को क्यों नहीं ज्वाइन किया, आखिर आम आदमी पार्टी ही क्यों? तो इसका जवाब हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अब दिल्ली में अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें अवध ओझा सर कौन से पार्टी से, कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आप बीजेपी और कांग्रेस वाला खेल समझ लीजिए। इसके पहले जो लोकसभा चुनाव बीता उसमें अवध ओझा सर ने बीजेपी की तरफ से प्रयागराज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनकी बात भी हो रही थी, बड़े बड़े नेताओं से डेली उनका बातचीत हो रहा था और वो प्रयागराज से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन अब बीजेपी में उनका दाल नहीं गला, बीजेपी से बात नहीं बन सकी और जिसके बाद वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद बारी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के साथ भी अवध ओझा सर का सेम यही हाल हुआ और वहाँ भी उनका दाल नहीं गला, जिसके बाद उनको बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से ऑफ़र मिलता है। लेकिन अवध ओझा सर ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। इसका वजह ये हो सकता है कि बीएसपी का कंडीशन अभी सही नहीं है, बीएसपी को उतने लोग चाहने वाले नहीं हैं, अभी उतना नाम नहीं है उसका, या जो भी वजह हो। लेकिन अवध ओझा सर ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया और उसके बाद काफ़ी समय लेने के बाद अब अवध ओझा सर आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के समक्ष उनको पार्टी ज्वाइन कराया जाता है। अरविंद केजरीवाल उनके गले में पार्टी का झंडा डालते हैं, टोपी पहनाते हैं और उसके बाद आज फाइनली अवध ओझा सर राजनीति में अपना पहला कदम रख दिए और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि अवध ओझा सर अब कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसका जवाब ये है कि अब अवध ओझा सर को अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जनवरी और फरवरी के माह में ये चुनाव होगा, वहाँ पे क्योंकि अगर अवध ओझा सर इलेक्शन से पहले अगर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब वो विधायक बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सांसद के लड़ाई के लिए बीजेपी से टाल ठोका था, उनसे बात की थी, लेकिन वहाँ पे उनका दाल नहीं गल सका। तो अब सांसद बनने वाले अवध ओझा सर अब विधायक बनेंगे। लेकिन सवाल ये कि कौन से पार्टी, कौन से सीट से। अब तो पार्टी क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन से सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, सवाल ये उठ रहा है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है उसमें ये कि अवध ओझा सर पटपरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से मनीष सिसोदिया इसके पहले चुनाव लड़े हैं। काफ़ी कांटे की टक्कर देखी गई थी वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, लेकिन वहाँ पे मनीष सिसोदिया ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया वहाँ के डिप्टी सीएम भी बने थे। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के उस सीट को अवध ओझा सर के नाम किया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। और उस जगह से आखिर क्यों अवध ओझा सर को मनीष सिसोदिया का वो सीट दिया जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। पटपरगंज में ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और गुर्जर वोट है और उसी हिसाब से जातिगत समीकरण को भेदते हुए आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा अपना समझ लीजिए कि पासा फेंका है, चाल खेला है और वहाँ से अवध ओझा सर को चुनाव लड़ा सकती है। और वहाँ से चुनाव लड़ने पर वहाँ पे ज़्यादातर इसके पहले भी देखा गया है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग विधायक बने हैं और उसी हिसाब से अवध ओझा सर की जाति भी ब्राह्मण है और उस लिहाज से अवध ओझा सर को पटपरगंज से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया का सीट चेंज करके उनको
किसी और वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है उस विधानसभा से, क्योंकि मनीष सिसोदिया का अब सीट चेंज किया जाएगा और मनीष सिसोदिया वाला सीट अब अवध ओझा सर को दिया जाएगा। अवध ओझा सर जिनके वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो भीमराव अंबेडकर के प्रशंसक लगते हैं, उनको मानने वाले लगते हैं। वो अपने वीडियो में कई बार अलग अलग नेताओं की तारीफ़ करते हुए सुने जाते हैं, कभी लालू यादव, कभी नरेंद्र मोदी, अलग अलग तरह के नेताओं की वो तारीफ़ करते हैं। लेकिन अब देखना होता है कि ये अपनी राजनीति कैसे चलाते हैं, क्योंकि अवध ओझा सर के कई सारे ऐसे इंटरव्यू है जिसमें वो शुरू से ये बात कहते थे कि वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में ये साफ कर दिया था कि उनको चुनाव तो लड़ना है और वो चुनाव लड़ेंगे। और तब से लोगों को इंतजार था कि आखिर अवध ओझा सर चुनाव कब लड़ेंगे, कौन से पार्टी से लड़ेंगे। और अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है और अवध ओझा सर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ये सारा जो सस्पेंस था उसको ख़त्म कर दिए हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है वो ये कि दिल्ली के विधानसभा जो पटपरगंज की सीट है वहाँ से अवध ओझा सर चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अब देखना होता है कि इस क्षेत्र में वो कितना कमाल कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी वायरल हो रहे थे, उनको काफ़ी लोग सुनने वाले थे, देखने वाले थे। लेकिन अब देखना होता है कि इस क्षेत्र में वो कितना सफल हो पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अवध ओझा सर राजनीति के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे? क्या शिक्षा में जैसे उनका नाम था वैसे राजनीति में ये सफल हो पाएंगे, या अवध ओझा सर का यहाँ से थोड़ा इमेज का ग्राफ जो है वो डाउन होता जाएगा? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है, आप हमें न्यूज़ अपडेट बिहार पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।